नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गणेश चतुर्थी की विस्तृत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए गहरी शिक्षा देने वाली भी है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की आराधना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि का विकास होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के मार्ग से कठिनाई और संकट को हटा देते हैं। यही कारण है कि यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब धन के देवता कुबेर अपने अपार वैभव और ऐश्वर्य पर घमंड करने लगे। कुबेर का खजाना अनगिनत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ था। उनका महल अनोखे रत्नों और अद्भुत सजावट से जगमगा रहा था। वे सोचते कि इस संसार में कोई उनसे बड़ा धनी नहीं है। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने धन वैभव का प्रदर्शन सबके सामने करेंगे और इसके लिए उन्होंने तय किया कि अपने महल में एक विशाल भोज का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित करेंगे ताकि सब यह मान लें कि कुबेर सबसे महान और धनी हैं। कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि महल को स्वर्ण, रजत, रत्नों और पुष्पों से इस तरह सजाया जाए कि देखने वाला दंग रह जाए। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि भगवान शिव और माता पार्वती उनके भोज में सम्मिलित हों तो अन्य देवता भी अवश्य प्रभावित होंगे। इसीलिए वे अत्यंत उत्साह से कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव से बोले कि वे अपने महल में भव्य भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वे शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणेश को आमंत्रित करना चाहते हैं। भगवान शिव सर्वज्ञानी थे। वे कुबेर के मन में उठे अहंकार को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वे स्वयं तो भोज में नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए भौतिक ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं है, किंतु वे अपने पुत्र गणेश को भेज देंगे और कुबेर को उनका सत्कार करना होगा। कुबेर ने सोचा कि शिव यदि नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, गणेश ही सही, और वे लौटकर भोज की तैयारी में जुट गए। जब निर्धारित दिन गणेश जी कुबेर के महल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। महल में अनेकों प्रकार के व्यंजन सजाए गए थे। सोने की थालियों में पकवान रखे थे। मिठाइयों, फल, मेवों और अनेक प्रकार के भोजन का ढेर लगा हुआ था। गणेश जी ने चारों ओर देखा और समझ गए कि कुबेर का उद्देश्य केवल अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करना है। वे मुस्कुराए और भोजन करने बैठ गए। गणेश जी ने एक थाली समाप्त की, फिर दूसरी मंगाई और देखते ही देखते दर्जनों थालियां खाली कर दी, किंतु उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने बार बार और भोजन मांगा। कुबेर चकित हो गए। उनके सेवक लगातार भोजन परोसते रहे, किंतु गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। अंततः महल का सारा भोजन समाप्त हो गया, किंतु गणेश जी ने फिर भी और भोजन मांगा। कुबेर घबरा गए। उनके माथे पर पसीना आ गया और वे समझ गए कि यह सब उनके अभिमान का परिणाम है। वे हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगने लगे और बोले कि उन्होंने अहंकारवश यह भोज रखा था, कृपया उन्हें क्षमा करें। गणेश जी ने कहा कि यह सब शिक्षा देने के लिए हुआ है। धन का घमंड कभी मत करना, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। सच्चा वैभव विनम्रता और भक्ति में है। यही सबसे बड़ा धन है। यह कहकर गणेश जी लौटने लगे, किंतु उन्होंने बहुत अधिक भोजन कर लिया था, जिससे उनका भार बढ़ गया। उनकी सवारी मूषक धीरे धीरे चल रहा था। तभी रास्ते में संतुलन बिगड़ गया और गणेश जी गिर पड़े। उनके वस्त्र धूल मिट्टी से भर गए, हाथ पैर गंदे हो गए। यह देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका रूप कलंकित हो जाएगा और जो कोई गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। यह सुनकर चंद्र भयभीत हो गए और क्षमा मांगने लगे। गणेश जी का हृदय करुणामय था। उन्होंने कहा कि श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, किंतु शिथिल हो जाएगा। अब ऐसा होगा कि पूर्णिमा को चंद्र पूर्ण रूप से चमकेंगे और अमावस्या को अदृश्य होंगे, किंतु गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई उन्हें देखेगा उसे कलंक का दोष लगेगा। तभी से परंपरा है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। भक्त अपने घरों को सजाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, मोदक, नारियल और फल का भोग लगाते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हुए उनका ध्यान करते हैं। इस व्रत से बुद्धि, विवेक, सुख और शांति प्राप्त होती है। गणेश जी के जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि एक समय जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे,
तब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हो जो द्वार पर पहरा दे ताकि कोई भीतर ना आ सके। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम रखा गणेश। पार्वती ने आदेश दिया कि वे द्वार पर पहरा दें और जब तक वे स्नान करें तब तक किसी को भीतर ना आने दें। थोड़ी देर बाद शिव आए और अंदर जाना चाहा। गणेश ने उन्हें रोका और कहा कि माता स्नान कर रही हैं, आप प्रवेश नहीं कर सकते। शिव ने कहा कि यह उनका घर है और वे स्वयं कैलाशपति हैं, किंतु गणेश माता के आदेश पर अडिग रहे। उन्होंने शिव को रोका। शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को आदेश दिया कि गणेश को हटाइए। गणेश ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और शिव गणों को पराजित कर दिया। अंततः शिव स्वयं युद्ध में उतरे और अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी तो उनका क्रोध विकराल रूप ले बैठा। उन्होंने कहा यदि उनके पुत्र को जीवन न मिला तो वे सृष्टि का संहार कर देंगी। यह सुनकर देवता भयभीत हो गए। सभी ने शिव से प्रार्थना की कि पार्वती को शांत करें। शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा कि पहला जीव जो मिले उसका मस्तक लाओ। उन्हें एक हाथी का शावक मिला। उसका मस्तक लाकर शिव ने गणेश के धड़ से जोड़ दिया और प्राण फूंक दिए। गणेश जीवित हो उठे और उनके हाथी समान मुख के कारण उन्हें गजानन कहा जाने लगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान या कार्य की सिद्धि हेतु सबसे पहले उनका पूजन होगा। तभी से गणेश प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहलाए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि माता पिता के आदेश का पालन सर्वोपरि है। गणेश ने माता के आदेश को सबसे बड़ा माना, चाहे सामने महादेव ही क्यों ना हो। गणेश के स्वरूप में भी गहरी शिक्षा है। उनके बड़े कान बताते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। उनका छोटा मुख संयमित वाणी का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि का संकेत देती हैं। उनका बड़ा उदर धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। उनके हाथ में मोदक बताता है कि परिश्रम के बाद ही मीठा फल मिलता है। उनका एक दंत सिखाता है कि अपूर्णता में भी पूर्णता खोजी जा सकती है। उनके अनेक नाम जैसे विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड आदि गहरे अर्थ रखते हैं। प्रत्येक नाम हमें जीवन की किसी कठिनाई से जूझने का उपाय सिखाता है। वक्रतुंड जीवन की टेढ़ी राहों को धैर्य और बुद्धि से पार करने का संदेश देता है। लंबोदर सहनशीलता का प्रतीक है। एक दंत हमें संतोष का महत्व बताता है। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष विधि से किया जाता है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर को स्वच्छ बनाया जाता है। प्रतिमा को लाल वस्त्र पर स्थापित कर धूप दीप और कलश स्थापना की जाती है। फिर पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा होती है। उन्हें दूर्वा, पत्ते, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और मोदक का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश को दूर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय हैं। मोदक ज्ञान का प्रतीक है क्योंकि इसमें भीतर मिठास छिपी होती है। उसी तरह ज्ञान भीतर से प्राप्त होता है। मंत्रोच्चारण का भी विशेष महत्व है। ओम गम गणपतये नमः मंत्र के जप से मन की चंचलता दूर होती है और साधक को एकाग्रता मिलती है। व्रती दिन भर उपवास रखता है और सायंकाल आरती कर प्रसाद ग्रहण करता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रह पाती। गणेश जी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं जिनसे उनके ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। तब निर्णय लिया गया कि जो देवता पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहले प्रदक्षिणा करेगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता और उनके वाहन तुरंत निकल पड़े, किंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड मेरे माता पिता ही हैं। यह सुनकर सभी देवता उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें प्रथम पूज्य स्वीकार किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी यात्राओं में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और संबंधों के सम्मान में छिपा है। माता पिता की सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि गणेश को विद्या और शिक्षा का अधिष्ठाता माना जाता है। छात्र और विद्वान उनकी पूजा कर बुद्धि, विवेक और सफलता की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी धन, ज्ञान
या सौंदर्य क्यों न हो, अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। कुबेर की कथा हमें यही समझाती है और चंद्रमा की घटना बताती है कि उपहास करना और अपनी सुंदरता पर गर्व करना उचित नहीं है। गणेश चतुर्थी का महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी व्यापक है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में यह उत्सव बड़े स्तर पर आयोजित होता था, किंतु समय के साथ यह घरों तक सीमित हो गया। 19वीं शताब्दी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे पुनः जन आंदोलन का स्वरूप दिया। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की ताकि लोग एकजुट होकर सामाजिक और राष्ट्रीय भावना को मजबूत कर सकें। अंग्रेजों के शासन में जब राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक थी, तब गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक आयोजन ऐसा मंच बना जहां लोग धार्मिक आस्था के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना भी फैला सके। इस तरह यह पर्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक अध्याय बन गया। आज भी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक भव्यता से मनाई जाती है। लोग घरों और पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और 10वें दिन विसर्जन के साथ बप्पा को विदाई दी जाती है। जब लाखों लोग प्रतिमाओं को नाचते गाते हुए समुद्र या नदी में विसर्जित करते हैं, तो चारों ओर गणपति बप्पा मोरया का स्वर गूंजता है। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। यहां विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कोजुकट्टई, जो मोदक का ही रूप है। उत्तर भारत में भी यह उत्सव लोकप्रिय हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा की तरह अब गणेश उत्सव की धूम दिखाई देती है। विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरे उत्साह से मनाते हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अफ्रीका में लोग सामूहिक रूप से गणेश चतुर्थी का आयोजन करते हैं। इससे भारतीय संस्कृति विश्व में फैलती है। गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है, इसलिए विदेशी लोग भी पूजा में रुचि लेने लगे हैं। कई जगह स्थानीय लोग भी भारतीय समुदाय के साथ भाग लेते हैं। इस पर्व का सामाजिक महत्व यह है कि यह समाज में एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना को प्रबल करता है। लोग मिलकर पंडाल सजाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। कई स्थानों पर रक्तदान, भोजन वितरण, चिकित्सा शिविर और शिक्षा संबंधी गतिविधियां भी होती हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी है। गणेश जी से जुड़ी एक अन्य कथा यह है कि जब परशुराम कैलाश पर भगवान शिव से मिलने गए, तो उस समय शिव विश्राम कर रहे थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने परशुराम को रोका और कहा कि माता पिता विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। तभी से वे एकदंत कहलाए। इस कथा का संदेश यह है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, माता पिता के आदेश और सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। गणेश का वाहन मूषक भी प्रतीकात्मक है। चूहा छोटा और तीव्र गति से चलने वाला जीव है, जो अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और बुद्धि से अंधकारमय जीवन में भी प्रकाश मिल सकता है। मूषक का गणेश जी का वाहन होना बताता है कि महानता और विनम्रता का संगम आवश्यक है। सबसे बड़ा देवता भी सबसे छोटे जीव को अपना साथी बना सकता है। यह हमें जीवन में अहंकार त्याग कर विनम्र बनने की प्रेरणा देता है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक संदेश यह है कि हर कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे बाधाओं को दूर करते हैं। उनके आशीर्वाद से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। पूजा से मन में एकाग्रता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। गणेश जी की शिक्षा है कि हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान या शक्ति हो। आधुनिक समय में यह पर्व और भी विस्तृत रूप ले चुका है। अब यह केवल पूजा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव है। इस अवसर पर संगीत, नृत्य, नाटक प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं होती हैं। कई स्थानों पर लोग इको फ्रेंडली प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, ताकि विसर्जन के बाद जल प्रदूषण न हो। इस प्रकार यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। गणेश चतुर्थी लोगों के बीच साझा करने और देने की भावना भी जगाती है।
लोग मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं, मिलकर पूजा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। यह सिखाता है कि सुख और आनंद बांटने से बढ़ता है। यदि गहराई से देखें तो गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह सिखाती है कि शुरुआत से पहले भीतर की बाधाओं को दूर करना चाहिए। अहंकार, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या जैसी बाधाएं जीवन की प्रगति रोकती हैं। गणेश की पूजा का वास्तविक अर्थ यही है कि हम इन विघ्नों को दूर कर अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएं। गणेश जी की कथाएं केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि भक्तों के जीवन अनुभवों में भी मिलती हैं। हर युग में जब भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, वे सहायता के लिए आते हैं। अनेक संतों और महापुरुषों ने उनकी कृपा का अनुभव किया है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवंत आस्था का उत्सव है। गणेश जी की शिक्षाएं व्यावहारिक हैं। उनका बड़ा सिर बताता है कि बड़े विचार रखने चाहिए। छोटा मुख कहता है कि कम बोलना और अधिक करना श्रेष्ठ है। छोटी आंखें एकाग्रता का महत्व सिखाती हैं। बड़े कान दूसरों को ध्यान से सुनने का संदेश देते हैं। टूटा दांत बताता है कि अपूर्णता में भी महत्व होता है। बड़ा उदर धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। उनका आशीर्वाद देने वाला हाथ दर्शाता है कि वे सदैव भक्तों को आशीर्वाद देने को तत्पर हैं। और मिठाई पकड़े हुए हाथ बताता है कि जीवन का वास्तविक आनंद परिश्रम और साधना के बाद ही मिलता है। गणेश चतुर्थी का व्रत जीवन में अनेक सकारात्मक प्रभाव लाता है। नियमित व्रत और पूजा से संकट धीरे धीरे दूर होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्रत न केवल भौतिक सफलता देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है, क्योंकि जब हम पूरे दिन उनका ध्यान करते हैं तो भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और मन निर्मल हो जाता है। गणेश जी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हर कार्य की शुरुआत से पहले तैयारी और एकाग्रता आवश्यक है। वे प्रथम पूज्य हैं, इसलिए हर शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार परीक्षा या किसी नए काम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब वे कठिनाई में फंसे तो गणेश जी की आराधना से उनकी समस्या का समाधान हुआ। किसी को नौकरी मिली, किसी का विवाह हुआ, किसी का स्वास्थ्य सुधरा। ऐसे अनगिनत अनुभव आस्था को गहरा करते हैं। आने वाले समय में गणेश चतुर्थी का महत्व और बढ़ेगा, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शांति और आस्था की ओर लौट रहे हैं। यह पर्व मानसिक संतुलन का साधन भी है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ लोग इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि पूजा का असली अर्थ बाहरी भव्यता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता है। आने वाले समय में यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगा। गणेश जी का स्मरण केवल विशेष अवसरों पर नहीं, बल्कि हर दिन करना चाहिए। जब हम सुबह उठकर सबसे पहले गणेश का नाम लेते हैं तो दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मंत्र जप से मन की चंचलता दूर होती है और स्थिरता आती है। ओम गम गणपतये नमः का जप मानसिक शांति और घर परिवार में सुख समृद्धि लाता है। गणेश जी से जुड़ी एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब महाभारत की रचना का समय आया तो वेदव्यास जी ने सोचा कि इस विशाल ग्रंथ को लिखने के लिए किसी योग्य लेखक की आवश्यकता है। तब उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वेदव्यास बिना रुके निरंतर बोलते जाएंगे, तभी वे लिखेंगे। वेदव्यास ने भी अपनी शर्त रखी कि गणेश बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार यह अद्भुत कार्य आरंभ हुआ। जब भी वेदव्यास को विराम चाहिए होता तो वे कठिन श्लोक सुना देते, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता। इस दौरान वेदव्यास आगे का विचार कर लेते। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और लेखन में धैर्य, विवेक और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। गणेश जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल बाधा दूर करने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान और साहित्य के संरक्षक भी हैं। गणेश जी को लेकर अनेक लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार कार्तिकेय और गणेश के बीच यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। देवताओं ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए वही समस्त ब्रह्मांड है। अंततः उन्हें विजेता माना गया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी भौतिक जगत में नहीं,
बल्कि अपने माता पिता के चरणों में हैं। गणेश जी के अनेक नाम हैं। प्रत्येक नाम उनके किसी विशेष गुण का परिचय देता है। विनायक, सिद्धिविनायक, विघ्नहर्ता, एकदंत, लंबोदर, गजानन आदि नाम उनके स्वरूप और महत्व को दर्शाते हैं। गणेश के मंत्र और स्तोत्र भी विशेष प्रभावशाली माने जाते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, संकट दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। गणेश जी का सबसे प्रिय मंत्र ओम गम गणपतये नमः है, जिसका नियमित जप करने से कार्य सिद्ध होते हैं। घर परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में बाधाएं हटती हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग उपवास रखते हैं और विशेष नियमों का पालन करते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप, धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करते हैं। मोदक, लड्डू, दुर्वा घास और लाल फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। 10 दिनों तक प्रतिदिन आरती और पूजा होती है। गजानन के भजन गाए जाते हैं और अंत में विसर्जन के समय बप्पा से प्रार्थना की जाती है कि वे शीघ्र पुनः पधारें। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। इसमें सभी लोग बिना भेदभाव एक साथ आते हैं, मिलकर उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। यही कारण है कि यह पर्व लोगों के हृदय में विशेष स्थान रखता है। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत गूढ़ और प्रतीकात्मक है। उनका हाथी जैसा सिर बुद्धिमत्ता और शक्ति का द्योतक है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता सिखाती हैं। बड़े कान ध्यानपूर्वक सुनने का संदेश देते हैं। बड़ा उदर सहनशीलता का प्रतीक है और उनका छोटा वाहन मूषक हमें यह सिखाता है कि चाहे कितना भी छोटा प्राणी क्यों ना हो, उसकी भी अपनी विशेषता और महत्ता होती है। गणेश जी अपने भक्तों को केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं देते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान भी करते हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, विनम्रता और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। उनकी पूजा से घर में शांति रहती है, कार्यों में प्रगति होती है और जीवन में आनंद बना रहता है। गणेश चतुर्थी का पर्व आधुनिक युग में नए रूप में भी सामने आया है। आजकल इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंडालों में विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, नाटक, कला प्रदर्शनियां और प्रतियोगिताएं। कई जगह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। मिट्टी से बनी प्रतिमाएं जल में आसानी से घुल जाती हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि पूजा का वास्तविक अर्थ केवल भव्यता नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा भी है। आज की पीढ़ी इस संदेश को आत्मसात कर रही है। गणेश चतुर्थी का एक और विशेष महत्व यह है कि यह बच्चों को परंपरा से जोड़ता है। बच्चे बप्पा की प्रतिमा सजाते हैं, भजन गाते हैं और व्रत में भाग लेते हैं। इससे उनमें धार्मिक संस्कार और अनुशासन आता है। वे सीखते हैं कि त्योहार केवल आनंद का नहीं बल्कि आत्म संयम और सेवा का अवसर भी है। विदेशों में बसे भारतीय भी बड़े हर्षोल्लास से यह पर्व मनाते हैं। वे अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए सामूहिक रूप से गणेश चतुर्थी का आयोजन करते हैं। इससे प्रवासी भारतीय समुदाय में एकता और अपनत्व की भावना प्रबल होती है। गणेश जी का संदेश सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। वे सिखाते हैं कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ज्ञान और भक्ति शक्ति और विनम्रता, परिश्रम और आनंद, सभी का मेल आवश्यक है, तभी जीवन सफल और सार्थक बनता है। गणेश जी की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई अस्थायी है। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो बाधाएं अपने आप हटती हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, अर्थात जो सभी बाधाओं का नाश करते हैं। इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में उनका स्मरण आवश्यक है। चाहे नया व्यापार हो, विवाह, गृह प्रवेश, शिक्षा की शुरुआत हो या यात्रा, लोग गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि मार्ग प्रशस्त हो। इस विश्वास ने उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय देवता बना दिया है। गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजा केवल देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को अनुशासित करने के लिए है। जब हम व्रत रखते हैं तो अपने इंद्रियों पर संयम करना सीखते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो मन को एकाग्र करना सीखते हैं। जब हम प्रसाद बांटते हैं तो दान और सेवा की भावना विकसित होती है। यही त्योहार का वास्तविक उद्देश्य है। गणेश जी की कथाओं से हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन मिलता है। वे सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है, विनम्रता का महत्व सबसे अधिक है और धैर्य से ही सफलता मिलती है। उनकी प्रतिमा में हर अंग का विशेष महत्व है, जैसे उनका टूटा हुआ दांत।
यह बताता है कि अपूर्णता में भी महानता है। उनका बड़ा पेट यह सिखाता है कि हमें सब कुछ धैर्य और सहनशीलता से स्वीकार करना चाहिए। उनका छोटा मुख यह सिखाता है कि हमें कम बोलना और अधिक सुनना चाहिए। उनका मूसक वाहन यह बताता है कि चाहे कितना भी छोटा हो, यदि समर्पण हो तो बड़ा कार्य संभव है। गणेश जी की पूजा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। वे हमें आत्मविश्वास देते हैं कि यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। अंततः गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर आरंभ शुभ होना चाहिए और शुभ आरंभ के लिए गणेश स्मरण आवश्यक है। जब तक हम जीवन में अपनी आंतरिक बाधाओं को नहीं हटाएंगे, तब तक कोई भी बाहरी सफलता पूर्ण नहीं होगी। इसलिए यह पर्व हमें भीतर झांकने और अपने दोषों को दूर करने का अवसर देता है। यही इसका सबसे गहरा आध्यात्मिक महत्व है और यही कारण है कि युगों युगों से गणेश जी की आराधना निरंतर हो रही है और आगे भी होती रहेगी। गणपति बप्पा मोरया का जय घोष हर युग में गूंजता रहेगा, क्योंकि वे केवल देवता नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाले मित्र, गुरु और संरक्षक हैं।